हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि पीएम पोषण आहार के अंतर्गत फूड टेस्टिंग होना है, यानी जो एमडीएम है उसके अंतर्गत जो प्रदेश की समस्त शालाओं में जो भोजन बनाया जाता है, गर्म पके हुए उस भोजन के सैंपल की टेस्टिंग होना है। टेस्टिंग किन अधिकारियों के द्वारा होना है, इसकी भी हम साथियों वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के पत्र है, यानी फूड टेस्टिंग के संदर्भ पत्रों पर भी साथियों हम बात करने वाले हैं, उन पत्रों को देखने वाले हैं। साथियों, तो कब होना फूड टेस्टिंग, इसके संबंध में भी जानकारी मिलने वाली है। इसके संदर्भ में कुछ जिले के द्वारा पत्र भी जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कितने विद्यालयों में और कौन से माह में यह फूड टेस्टिंग होना है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथियों, स्टडी मोटिवेशन एवं एजुकेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, चलते हैं हम उन पत्रों पर जिसमें समस्त प्रकार की जानकारी प्रदान की गई, जिसमें हम देखने वाले कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश शासन का पत्र भी है। साथ ही भारत के राजपत्र में भी यह दिया गया है कि फूड टेस्टिंग होना चाहिए। इस प्रकार से साथियों हम चलते हैं उस पत्र पर जिस पर संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो साथियों, इसी क्रम में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत यह पत्र है, जो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन का है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है साथियों, आप देखेंगे तो कि दिनांक 6 मार्च 2025, और आप देख सकते हो कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, यानी ये जो पत्र है ये समस्त जिले के कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है। यानी लगभग ये सभी जिलों में पीएम पोषण आहार के अंतर्गत फूड टेस्टिंग कराई जाना है। ये आप देख सकते हो, इसे में स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों। इसी क्रम में आप देखेंगे तो संदर्भ में आप देख सकते हैं कि पीएम पोषण नियम 2015 भारत सरकार के निर्देश दिनांक 21/12/2022, और साथ में नंबर 2 में देखेंगे तो संयुक्त नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश का पत्र 11/11/2024। इस प्रकार साथियों देख सकते हो, इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है फूड टेस्टिंग के संदर्भ में। तो साथियों, इसी क्रम में हम नीचे देखें तो आप देख सकते हो कि इसमें डिटेल में दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हो जो विशेष लाइन है उसको डार्क भी किया गया है ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तारतम्य में जारी पीएम पोषण नियम 2015 की खंडिका 8 एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र दिनांक 21/12/2022 की खंडिका 6.7 में दिए गए निर्देशानुसार पीएम पोषण अंतर्गत प्रदेश की लक्षित समस्त शालाओं में दिए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन के सैंपल की टेस्टिंग कराई जाना अनिवार्य है। यानी साथियों, आप देख सकते हो जो प्रदेश की समस्त शाला है, लक्षित शाला है, उनमें विद्यार्थियों को जो गर्म भोजन दिया जा रहा है उस पके हुए भोजन के सैंपल की टेस्टिंग कराया जाना अनिवार्य है। अतः जिले की लक्षित समस्त शालाओं में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन के सैंपल का टेस्टिंग संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुक्रम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अंतर्गत जिले में पदस्थ अमले से कराई जाए। यानी साथियों, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत जो पदस्थ अधिकारी पदस्थ अमला है उनके द्वारा यह कराई जाना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो कब कराई जाना है, तो साथियों आप देख सकते हो मार्च 2025 में प्रत्येक जिले की कम से कम 50 शालाओं में भोजन के सैंपल की टेस्टिंग कराकर रिपोर्टिंग परिषद स्तर पर प्रेषित करें ताकि भारत सरकार को रिपोर्टिंग की जा सके संलग्न उपरोक्तानुसार। यानी साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मार्च में प्रत्येक जिले की कम से कम 50 शालाओं में सैंपल की टेस्टिंग होना है, जो भोजन है उसके सैंपल की टेस्टिंग होना है, और उसकी रिपोर्ट आप देख सकते हो कि परिषद स्तर पर प्रेषित की जाए ताकि भारत सरकार को रिपोर्ट की जा सके। इस प्रकार से ये जो पत्र है आप देख सकते हो, राज्य समन्वयक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्य प्रदेश भोपाल, और दिनांक 6 मार्च 2025 को जारी किया गया है। साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो प्रदेश की समस्त शाला है, जो लक्षित शाला है, उन लक्षित शालाओं में यह भोजन की टेस्टिंग होना है। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो इसी में पत्र एक संलग्न किया गया है, जो कि गत वर्ष का पत्र है, और जो आयुक्त खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य औषधि प्रशासन विभाग का पत्र साथियों आप देख सकते हो, जिसमें स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया था कि केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के संबंध में। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, तो ये पत्र है, तो इसमें भी स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है भोजन के संदर्भ में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आयोजित
43वीं केंद्रीय सलाहकार समिति बैठक में दिए गए निर्देशानुसार जिलों में निम्न कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतु निर्धारित प्रतिमाह 25 सर्विलेंस सैंपल में से 3 नमूने ICDS/MDM से लिए जाकर उसका डाटा FOS COS पोर्टल पर अपलोड किया जाए। यानी साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे MDM को इंगित किया गया है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये जो पत्र है ये आप देख सकते हो कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश का है साथियों। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो भारत का राजपत्र है इसमें भी यहाँ पे जानकारी दी गई साथियों। आप देख सकते हो यह भारत का राजपत्र है और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि नई दिल्ली 30 सितंबर 2015 का है, जिसके संदर्भ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। तो आप देखेंगे यहाँ परिभाषा के अंतर्गत तो क नंबर अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का 20 में अभिप्रेरित है। यानी ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं साथियों खाद्य सुरक्षा अधिनियम की, वो उसके अंतर्गत प्रेरित है। और अब इसी क्रम में आप देखेंगे तो साथियों कुछ गहराई से आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर 8 में आप देखेंगे तो प्रत्यायित प्रयोगशाला द्वारा भोजन का परीक्षण। तो सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशालाएं अथवा विधि द्वारा प्रत्यायित या मान्यता प्राप्त कोई भी प्रयोगशाला बालकों को दिए जाने वाले पकाए गर्म भोजन का मूल्यांकन करेगी। यानी बालकों को दिए जाने वाले यानी साथियों जो MDM दिया जा रहा है बालकों का, उसके संदर्भ में आप देख सकते हो साथियों। और इसे प्रमाणित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भोजन अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषक मानकों और क्वालिटी के अनुरूप हो। राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग भोजन का पोषक मूल्य और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए इसके नमूने लेंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे तो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है और उपनियम 1, इन 2 का उपनियम 1 में निर्दिष्ट विभाग यादृच्छिक रूप से चुने हुए स्कूलों और केंद्रीय पाकशालाओं से हर माह कम से कम एक बार नमूने एकत्र करेंगे और इन्हें उपनियम 1 में निर्दिष्ट प्रयोगशाला को परीक्षण के लिए भेजेंगे। यानी साथियों यहाँ पे भी स्पष्ट किया गया है कि यादृच्छिक रूप से यानी रैंडम पद्धति के आधार पर जो स्कूल चुना जाएगा या फिर जो पाकशालाएं चुनी जाएगी उसका किसी का भी नंबर आ सकता है। रेंडमली रूप का मतलब आप समझते हो साथियों। इस प्रकार साथियों देख सकते हो कि जो प्रदेश की समस्त लक्षित शाला है वहाँ पर भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार तथा जो खाद्य विभाग का पत्र उसके अनुसार तथा मध्य प्रदेश का जो पोषण आहार के अंतर्गत जो पत्र उसके अनुसार साथियों मार्च माह में भोजन की टेस्टिंग होना है। तो किन शालाओं में होना है साथियों, तो जो रेंडमली ली जाएगी उन शालाओं में भोजन की टेस्टिंग होना है साथियों। और इसके संदर्भ में आप देख सकते हो एक जिले के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है साथियों। आप देख सकते हो वही पत्र है। तो आप देख सकते हो कार्यालय जिला पंचायत उज्जैन, आप देखेंगे तो 21 मार्च 2025 का पत्र है और जिसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत पके हुए सैंपल की टेस्टिंग कराए जाने बाबत और संपूर्ण दिशा निर्देश साथियों आप देखेंगे तो वही दिए गए हैं जो अभी हमने देखे। आप यहाँ पे देख सकते हो स्पष्ट रूप से साथियों कि अतः मार्च माह 2025 में जिले की कम से कम 50 शालाओं में भोजन के सैंपल की टेस्टिंग खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अंतर्गत जिले में पदस्थ अमले के अनिवार्य रूप से कराए। साथ ही नियमित रूप से उपरोक्त अनुसार भोजन के सैंपल की टेस्टिंग प्रति माह कराया जाना सुनिश्चित करें। भोजन के सैंपल की टेस्टिंग कराकर रिपोर्ट माह के अंतिम सप्ताह में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि भारत सरकार को उक्त रिपोर्ट नियमित रूप से प्रेषित की जा सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि जो प्रदेश की लक्षित शाला है उनमें भोजन की टेस्टिंग होना है साथियों। इसी प्रकार की जानकारी तथा एजुकेशन तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित तथा FLN संबंधित समस्त प्रकार के जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की नोटिफिकेशन के साथ तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।